अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं दौलत ख़ान और आप देख रहे हैं ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े हमें कहानियाँ सुनाते थे कि एक दफ़ा एक बंदा था, तो वो मज़दूरी करता था, काफ़ी ज़्यादा गरीब था। तो महंगाई का दौर था उस वक़्त, बहुत ज़्यादा पहले की बात है। तो उस वक़्त जो है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बंदा जो है ना गरीब से गरीब तर हो गया। तो मज़दूरी करके फिर अपना पेट पालना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो मज़दूरी कर कर के वो बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन उस कुछ भी नहीं बन रहा था। तो एक दिन वो सोया हुआ था, तो उसने ख्वाब में देखा कि उसका जो बख्त है वो दरिया के दूसरे किनारे सो रहा है। और उसको किसी ने बताया कि जाओ तुम अपने बख्त को जगा लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऊपर ले जाएगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी देगा। तो वो बंदा जब उठा तो उसने सोचा कि यार, मैं मज़दूर इतनी मेहनत करता हूँ और मेरा जो बख्त है वो दरिया के दूसरे किनारे आराम से सोया हुआ है। तो उसको शदीद गुस्सा आया और गुस्से में उठा सुबह सुबह ही और दरिया की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल था, जंगल के दूसरी तरफ दरिया था। तो अब उसने दरिया पार करके जाना था और उस बख्त को जगाना था। दोस्तों, अब जब वो अपने बख्त को जगाने के लिए दरिया की तरफ चला, तो रास्ते में जो जंगल था, उस जंगल में जब पहुंचा तो वहाँ पर रास्ते में एक शेर था। तो शेर ने जब उसे देखा तो उससे हाल वाल पूछा। तो उसने फिर बताया कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा बख्त सो रहा है, मैं उसको जगा रहा हूँ। तो शेर ने उसे कहा कि मेरा एक मसला है, तो उस वक्त से कह देना, शायद मेरा मसला हल हो जाए। तो उस बंदे ने उस शेर से पूछा कि आपका क्या मसला है। तो उसने कहा कि मेरा मसला यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं बिल्कुल बड़ा इलाज करा करा के थक गया हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं होता। तो उस बंदे ने कहा ठीक है, मैं वक्त से कह दूँगा, आपका काम हो जाएगा। आगे जब चला तो आगे एक और घोड़ा था। तो घोड़े ने उसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि दरिया की दूसरी तरफ मेरा वक्त सो रहा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ उसको जगाने के लिए। तो घोड़े ने भी कहा कि मैं भी ऐसे ऐसे बीमार हूँ, तो अगर आप उसको कह दें अपने वक्त को। तो उसने कहा ठीक है, आपका काम भी हो जाएगा। आगे जब गया तो एक औरत थी। तो औरत ऐसी औरत थी कि उसके सारे जिस्म पर जो ना दाने निकले हुए थे, छोटे छोटे। तो औरत ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि दरिया की दूसरी तरफ वक्त सो रहा है, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मेरा एक मसला है, उसको अगर आप कह दें। तो उसने पूछा कि क्या मसला है। उसने कहा कि मेरा ये मसला है कि मुझे ऐसी बीमारी है, मेरे जिस्म पर जो ना दाने बहुत ज़्यादा निकले हैं, ये ठीक नहीं होते, अगर आप वक्त से कह दें, इसका इलाज बता दे तुम्हें। तो उसने कहा ठीक है, मैं कह दूँगा। जंगल पार करके जब वो दरिया के किनारे पहुंचा, तो दरिया में कोई रास्ता नहीं था। दरिया के ऊपर एक मछली तैर रही थी जो दरिया के अंदर डूब नहीं सकती थी। काफ़ी ज़्यादा बड़ी मछली थी और दरिया के ऊपर ऊपर ही तैरती थी। तो इस तरह जब उसने उस मछली को देखा, मछली उसके पास आई। मछली ने उसे पूछा कि भाई कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि दरिया की दूसरी तरफ बख्त सो रहा है, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ। तो मछली ने कहा कि बख्त सो रहा है। उसने कहा जी। तो उस मछली ने कहा कि अगर आप बख्त को एक मेरा मसला है वो बता दें। तो उसने कहा क्या मसला है। तो उसने कहा कि मसला यह है कि ये जो दरिया है ये मुझे नीचे नहीं डुबाता, पानी की सतह के ऊपर ही मैं तैरती रहती हूँ। मछली ने कहा उसे, अगर आप उसे पूछ दें कि ये क्या मसला है, आखिर मैं पानी के अंदर डूबती क्यों नहीं। तो अब जब उसने मछली से उसका मसला पूछा, तो कहा कि एक शर्त पर मैं आपका मसला बता दूंगा उस वक्त को। तो उसने कहा क्या मसला है, क्या शर्त है, सॉरी। तो उसने कहा कि शर्त यह है कि आपने मुझे ये दरिया पार करवाना है। तो मछली ने उसकी शर्त मंजूर करते हुए उसको अपनी पीठ पर बिठा दिया और दरिया पार करवा दिया। अब जब दरिया के पार गया तो वहाँ पर बख्त जो है ना वो सो रहा था गहरी छाँव के नीचे। तो उसने जब बख्त को देखा और सोचा कि मेरा ये हाल है और बख्त कैसे आराम और सुकून से सो रहा है, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने जो है ना इतना मोटा डंडा उठा लिया और एक डंडा मारा बख्त को, तो बख्त उसका जाग गया। तो बख्त जब जागा तो बख्त ने उसे कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, आप कामयाब हो, आपका बख्त जाग गया। तो उसने कहा कि मसला एक और है। उसने कहा क्या मसला है। तो उसने कहा कि एक मछली है, वो दरिया के अंदर नहीं डूबती, दरिया उसको अपने अंदर डूबने नहीं देता, दरिया के ऊपर ही तैरती रहती है। तो बख्त ने उसे कहा कि उस मछली का कोई भी मसला नहीं, बल्कि उसके मुंह के अंदर एक बहुत कीमती हीरा है, अगर मछली उस हीरे को फेंक दे तो वो दरिया के अंदर डूब सकेगी। तो उसने कहा अच्छा, और दूसरा एक और घोड़ा है जिसके जिस्म के अंदर बीमारी है, तो उसका क्या होगा। तो उस बख्त ने कहा कि उस घोड़े को कहो तुम अपनी पीठ पर किसी बंदे को बिठाओ, यानी कि तुम अपना कोई मालिक बनाओ जो आपकी पीठ पर सवारी करे। तो उसने फिर कहा कि एक औरत है, उसको भी बीमारी है। तो उस बख्त ने कहा कि आप उस औरत से कहो कि वो शादी करे। तो अच्छा, उसने कहा कि एक शेर है, उसको भी बीमारी है, उसका क्या होगा। तो उस बख्त ने बताया कि उस शेर को कहो कि तुम किसी बेगैरत से बेगैरत तरीन इंसान का गोश्त खा लो, तो आप ठीक हो जाओगे।
तो वापस जब आया, दरिया के किनारे पहुंचा, मछली वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। तो उस मछली ने उसे पूछा कि बख्त को मेरा मसला बताया हो। तो उसने कहा कि जी मैं बख्त को आपका मसला बताया हूँ, उसने इलाज भी बता दिया, लिहाजा आप मुझे दरिया पार करवा दें, मैं आपको बता दूँगा। तो मछली ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया वापस अबूर करवा दिया। दरिया के किनारे जब पहुँचे तो मछली ने उसे कहा कि इलाज क्या है। तो उसने मछली से कहा कि आपके मुंह के अंदर एक बहुत कीमती हीरा है, तो शायद उसके दांतों के अंदर फंसा होगा, तो आप इस हीरो को जब तक बाहर नहीं निकालती, हीरा था या पता नहीं कोई मोती था, आप जब तक इस मोती को बाहर नहीं निकालती तब तक आपको दरिया अपने अंदर डूबने नहीं देगा। तो उसने उसने कहा अच्छा ये कीमती हीरा और मुझे दरिया इसलिए नहीं डुबाता। उसने कहा जी। तो उसने कहा ठीक है, मुझे आपसे कोई अच्छा बंदा मिलेगा, जेल है, आप हीरा आप रख लें। तो उसने जो है ना मछली की तरफ ऐसे देखा और कहा कि अब मुझे इस हीरे की क्या ज़रूरत, इस तरह के हीरो के तो अब मैं खड़े अपने पाँव में पहनूंगा, मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, जो अब तुम अपना हीरा रखो। उसने हीरो को दोबारा ठोकर मारी और दोबारा हीरा जो है ना दरिया में फेंक दिया। अब जब आगे आया तो वो औरत भी बैठी हुई थी। तो उस औरत ने उसे कहा कि मेरा मसला पूछ आए हो। तो उसने कहा जी आपका मसला ये है कि आप शादी कर लें। उसने कहा तो फिर आप ठीक हो जाएंगी। तो औरत ने कहा कि अच्छा मुझे कोई आपसे अच्छा शौहर चाहिए, मैं आपसे ही शादी कर लूँगी। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आप जैसे औरतों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ शादी करके क्या करूँगा, आपके सारे जिस्म पर दाने निकले हुए हैं, इनको मैं क्या करूँगा। अब जब आगे आया और घोड़े को उसने देखा तो घोड़े ने उसे पूछा कि मेरा मसला पूछ आए हो। तो उसने कहा जी पूछ आया हूँ। तो उसने घोड़े ने पूछा कि क्या मसला है। तो उसने कहा मसला यह है कि आप किसी इंसान को अपनी पीठ पर बिठाएं, यानी कि आप कोई अपना मालिक बनाए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे आपसे कोई अच्छा इंसान चाहिए, आप ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं, आप मेरे मालिक बन जाए। तो ना, उसने कहा ना ना ना, मुझे आप जैसे घोड़ों की ज़रूरत नहीं, मेरा वक्त जाग गया है, अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। तो जब आग शेर के पास पहुंचा तो शेर ने उसे कहा कि मेरा मसला पूछ आए हो। तो उसने कहा जी बिल्कुल। तो उसने कहा क्या मसला था। तो उसने कहा कि मसला ये था कि बख्त ने कहा कि उस शेर को जाकर कहो कि किसी बेगैरत से बेगैरत तरीन इंसान का गोश्त खाए। तो शेर ने उसकी जानब ऐसे देखा और कहा कि अच्छा आपसे भी कोई बेगैरत इंसान होगा। शेर उस पर झपटा और उसको खूब चबा चबा कर खा लिया उसने। तो दोस्तों ये कहानी जो है ना, जहाँ पर इसने सबसे पहले जो ख्वाब देखा था, तो उसने ख्वाब में कहा, किसी ने उसको कहा कि आप ऊपर चले जाओगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। तो दोस्तों इस तरह की मज़ाहिया, सकाफ़ती या इस्लामी कहानियों के लिए चैनल ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल भी साथ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।